वक़ाल तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ओम भूर्भुवस्सुवः ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। यको जगदीश्वरा यको जगतगुरु यको जगदीश्वरा यको जगतगुरु सर्वधर्म ग्रंथ सत्य सर्वधर्म अवतार सत्य समता सम्मेलन परारथना। उन्हीं की महफिल सवारता हूँ उन्हीं की महफिल सवारता हूँ। चिराग मेरा है रात उनकी और उन्हीं की मतलब की कह रहा हूँ। ज़बान मेरी है बात उनकी और मुझे जब गर्दिशे दौरा सताती है मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि की याद आती है। और खुदा का शुक्र है कि ऐसे नबी के उम्मती हैं हम जिनका नाम लेने से जहन्नम भी कांप जाती है। हो लाखों सलाम उस आका पर हो लाखों सलाम उस आका पर दिल लाखों जिसने जोड़ दिए। दुनिया को दिया पैगाम सुकून इंसानों के रुख मोड़ दिए। उस मुहसिन आजम ने आकर क्या क्या न दिया इंसानों को। दस्तूर दिया मंशूर दिया कुछ राहें दी कुछ मोड़ दिए। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम हज़रात उलमाए किराम सामईन बज़्म पर्दा में बैठी मेरी माओ बहनों, ये वक्त नहीं है कि कुछ सुना या सुनाया जाए, क्योंकि 12 बजे के बाद 12 बज जाया करता है और मैं इस लायक हुआ भी नहीं हूं कि मैं हज़रत मौलाना गुलाम मुस्तफ़ा साहिब दामद बरकातुहुल आलिया और हमारे रहबर सरपरस्त हजरत मौलाना असरारुल हक साहब कासमी, मेरे रफीक दर्स हजरत हाफिज व कारी जुल्फ़िकार साहब, हजरत मौलाना असलिहुद्दीन साहिब नदवी और उसी तरीके से चाचा जहांगीर साहिब कारी जहांगीर साहब और हजरत मौलाना रफीक आलम साहब। बस तकरीर आज करनी नहीं है, तकरीर इंशाअल्लाह जुमे में सुनाऊंगा। आज बस ये बतानी है कि आप अल्हम्दुलिल्लाह डायटन वाले मुबारकबाद के काबिल हैं, इसलिए क्योंकि हर साल नबी की मोहब्बत में एक कभी 2 कभी 3 हर साल में महफिल सजती रहती है। अल्हम्दुलिल्लाह प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा और अल्लाह का जिक्र इस महफिल के जरिए से आपके कानों तक पहुंचती रहती है और मुबारकबाद के काबिल हैं खुसूसन हजरत मौलाना रफीक आलम साहब, जो हर वक्त हर जगह हर वक्त और क्या कहते हैं डायटन वालों के लिए प्रोग्राम मुहैया कराते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप हजरात को बेदार करते हैं और आज के इस प्रोग्राम में यकीनन नौजवानों का चाचा महबूब साहब हैं, उसी तरीके से चाचा जफीर साहब हैं, जाबिर साहब चाचा हैं और भी बहुत सारे लोग हैं जिनका बहुत बड़ा ताउन रहा है। अल्लाह तबारक व तआला आपको कबूल फरमाए, आपके प्रोग्राम को कबूल फरमाए, आपके मेहनत करने को कबूल फरमाए। बात बहुत लंबी चौड़ी नहीं करनी है, 2-4 मिनट, वो इसलिए कि बस मैं आ गया हूं। कभी आप लोग कहें कि भाई आप लोग चतुर्वेदी कह रहे थे, अभी पिछले साल ही मैंने ये कोर्स किया है ऑनलाइन और बस थोड़ा सा इसलिए किया है कि ताकि गैर मुस्लिम भाई बिरादराने वतन को भी कुछ हम समझा दे, ताकि तबलीग तो हो ही रही है, ताकि उस बात से उसके जरिए से आजकल जो लोगों में दूरिया है ताकि उन्हें पता लगे कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र और तज़किरा उनके किताबों में भी मौजूद है।
उनकी किताबों में भी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मौजूद है, तज़किरा मौजूद है, इसलिए कि वो ये ना कहे कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों के नबी हैं। नहीं, अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, आपको तमाम कायनात के लिए रहमतुल लिल आलमीन बना करके भेजा गया है। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितना नबी हमारे हैं इतना हर किसी के है, इतना मुसलमानों के भी हैं, सिखों के भी है, ईसाइयों के भी है, बुद्धिस्टों के भी है, जैनियों के भी है। अभी अभी कुछ देर पहले हजरत मौलाना अब्दुल वहीदुज़्ज़मा साहिब दामद बरकातुहुल आलिया कह रहे थे, ला इलाहा हरले पापम इल्लल्लाह परमा पदम हिदावरी उलट पड़ा चपे नाम मुहम्मदन। क्या कहा? ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, क्या हो जाएंगे? तुम्हारे पाप ताप हरल हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। जिस तरीके से इंसान जब कलमे तय्यबा नहीं पढ़ता है फिर नमाज पढ़ता है, उसका नमाज पढ़ना बेकार हो जाता है। इंसान कलमे तय्यबा नहीं पढ़ता है फिर वो ज़कात देता है, उसका ज़कात देना बेकार हो जाता है। इंसान कलमे तय्यबा नहीं पढ़ता है फिर वो सदका करता है, उसका सदका करना बेकार हो जाता है। इंसान कलमे तय्यबा नहीं पढ़ता है फिर वो मस्जिद बनाता है, उसका मस्जिद बनाना बेकार हो जाता है। इंसान कलमे तय्यबा नहीं पढ़ता है फिर वो हज करता है, उसका हज करना बेकार हो जाता है। इंसान कलमे तय्यबा नहीं पढ़ता है फिर वो जलसे में आता है, उसका जलसा सुनना बेकार हो जाता है। इंसान कलमे तय्यबा नहीं पढ़ता है फिर वो नेक काम करता है, वो सब बेकार हो जाता है। क्यों? जब वो कलमा पढ़ा ही नहीं, ईमान वाला हुआ ही नहीं, ईमान वाला बना ही नहीं, तो उस पर नमाज़ें कहाँ, उस पर रोजे कहाँ, उस पर ज़कात कहाँ, उस पर हज कहाँ? जब इंसान वही कलमा, कौन सा कलमा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ लेता है तो फिर इंसान ऐसा हो जाता है। कलमा पढ़ने के बाद क्या कहा गया? ला इलाहा हरले पापम इल्लल्लाह, तुम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो। तुमने जितना गुनाह किए हैं, जितना खता किया है, तुमने जैसी जिंदगी गुजारी है, तमाम जिंदगी के तमाम गुनाह तुम्हारे माफ हो जाएंगे, पाप ताप हरल हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। अब करना क्या है? कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया, आपका पाप ताप खत्म हो गया, पाप ताप बिल्कुल सफा चिट हो गया। अब क्या करना है? ला इलाहा हरले पापम इल्लल्लाह परमा पदम हिदावनी पुनट पड़ा जपे नाम मुहम्मदन। अगर सही रास्ते पर चलना है, सीधे रास्ते पर चलना है, सच्चे मार्ग पर चलना है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम वाले रास्ते पर चलना है, तो क्या करो? जपे नाम मुहम्मदन, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम जप लो, उनके तरीके पर जिंदगी गुजारने वाले बन जाओ, उनके तरीके पर अपने हाथ आपको ढाल लो। कैसे मेरे मोहतरम, जिस तरीके से सहाबाओं ने जिंदगी गुजारी थी, कैसे जिंदगी गुजारो, आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर आ जाओ। वो तरीका कौन सा होगा? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम वाला तरीका, वो तरीका जिसके बारे में श्री कृष्ण जी कहते हैं, भगवत गीता के अंदर श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मेरे भाई या शास्त्र विद्या मुस्तर्जिया वरत्ति काम कारतः न सिद्धि मवापनोति न सुखम न परांगतिम। क्या कहा? दुनिया में लोग लड़ते झगड़ते हैं, दुनिया में लोग क्या कहते हैं, दंगा फसाद करते हैं, दुनिया में लोग भटके हुए हैं। वो तमाम के तमाम लोग सही रास्ते पर आ जाए, एक रास्ते पर आ जाए। कौन सा रास्ता? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम वाला रास्ता, ताकि उस रास्ते पर आ जाए। अब वो रास्ते पर जब आ जाएंगे तो क्या होगा, क्या इनाम मिलेगा? अल्लाह फरमाता है सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, उस रास्ते पर जिस पर अल्लाह का इनाम है, उस रास्ते पर जिसका अल्लाह तबारक व तआला ने इनाम का वादा फरमाया है, उसी को कहा कि भाई ऐसे रास्ते पर आ जाओ। जब तुम नबी के तरीके पर आओगे, सीधे रास्ते पर चलोगे, सही मार्ग पर चलोगे, सच्चे मार्ग पर चलोगे, तो क्या होगा? तुम मेरे भाइयों दुनिया में भी अच्छे बनोगे, दुनिया में भी लोग अच्छे कहेंगे, और मरने के बाद न परांगतिम। मेरे भाइयों, जब इंसान लड़ाई करता है, बुराइयों में मुब्तला रहता है, न तो वो दुनिया में लोग उसे अच्छा कहते हैं, न परांगतिम, न मरने के बाद लोग उसे अच्छा कहते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, अच्छा बनना है तो क्या करो?
सही रास्ते पर चलो। अब बात बिल्कुल खत्म करता हूँ, वक्त नहीं है, इजाजत नहीं देता। मैं बारहा हर जगह कहता हूँ, जब भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से महफिल सजाई जाती है तो मेरे भाइयों, एक अरबी शायर, इसका तर्जुमा उर्दू में यूं है, लिकुल्ली नबीय्यिन फिल अनआम फजीला व जुमलतुहा मजमुअतुन लि मोहम्मद। हर नबी को फजीलत मिली, मकाम मिला, मर्तबा मिला, हैसियत मिली, बुलंदी मिली, खुशहाली मिली, कामयाबी मिली। सारे अंबिया के महासिन को, महामिद को, खूबियों को, इनामात को, इनायात को, नवाजिशात को जिस गुलदस्ते में जमा कर दो, उस गुलदस्ते का नाम आमना का लाल, अब्दुल्ला का नूरे नजर, मक्के का दुर्र यतीम, सरवरे कायनात, शाफिए महशर, वजहे कायनात, सय्यदुल अंबिया, सय्यदुल अतकिया, इमामुल मुबल्लिगीन, इमामुल मुजाहिदीन, व आला आली जमाली कमाली अताई शानी बयानी कुरानी मुहम्मदिन मुनव्वर मुतहहर मुअज़्ज़ज़ आला अरफा अकमल और कामिल नबी। अल्लाहु अकबर कबीरा। वो नबी जिस नबी में आदम का खल्क, शीश की मारफत, नूह का जोश तबलीग, इब्राहिम का वलवले तौहीद, इस्माइल का इसार, सालेह की फसाहत, लूत की हिकमत, मूसा का जलाल, हारून का जमाल, याकूब की तस्लीम व रज़ा, दाऊद की आवाज, अय्यूब का सब्र, यूनुस की इताअत, यूसा का जिहाद, दानियाल की मोहब्बत, इलियास का वक़ार, यूसुफ का हुस्न, यहया की पाकी, ईसा का ज़ुहद तक़वा, सुलेमान की सयाहत, व रफ़अना लका ज़िक्रक। जहां के सारे कमालात खुद में है, पर तेरे कमालात किसी में नहीं, पर दो चार। क्या कहना भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। अपने नबी के जिक्र को बुलंद फरमाया है। कुछ लोग मेरे नबी को बुरा भला करके, मेरे नबी की मजाक उड़ा करके कोई ये समझे कि मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया। उन्हें ये भी नहीं पता कि अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा ना करते तो रूहे जमीन पर किसी चीज को पैदा ना करते। अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन को नबी के सदके में बनाया, आसमान को नबी के सदके में बनाया, चांद को नबी के सदके में बनाया, सूरज को नबी के सदके में बनाया, 18,000 मखलूकात को नबी के सदके में बनाया, 1,24,000 अंबिया किराम को नबी के सदके में पैदा किया, 313 रसूलों को अल्लाह ने नबी के सदके में पैदा किया, जन्नत को अल्लाह ने नबी के सदके में बनाया, दोज़ख को अल्लाह ने नबी के सदके में बनाया, 4200 मज़ाहिब को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके और तुफैल में बनाया। जो लोग मेरे नबी को बुरा भला कहते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें तो ये भी नहीं मालूम कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन तमाम लोगों को आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके और तुफैल में पैदा फरमाया है। मेरे भाइयों, हम जलसा सजा करके कोई बड़ा काम नहीं करते, हम नबी का जिक्र करके कोई बड़ा काम नहीं करते, नबी का तज़किरा करके कोई बड़ा काम नहीं करते, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की 80,000 मखलूक मेरे भाइयों अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजती है। और आपको बताता चलूं, टाइटल वालों, सिर्फ यही बस नहीं, अल्लाह तबारक व तआला अपने नबी का नाम, अपने नबी का इसमें गिरामी मुअज्जिन के जरिए से पूरी दुनिया के अंदर 29 लाख मसाजिद है, उन तमाम 29 लाख मसाजिदों में मुअज्जिन आजान देता है, मेरे नबी का नाम लेता है। और कितने मर्तबा आजान में नाम लेता है? 5 मर्तबा के आजान में 5 बार नबी का नाम लेता है। इससे क्या पता चला कि 1,45,00,000 मर्तबा जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम तो सिर्फ मुअज्जिन लेते हैं। और आप अच्छी तरह जानते हैं, डायटर के अच्छे मुसलमानों के नबी का नाम आजान में 1 मर्तबा नहीं बल्कि 2 मर्तबा लिया जाता है। इससे पता चलता है कि 2,90,00,000 मर्तबा आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामे इसमें गिरामी सिर्फ आजान में लिया जाता है। तो जरा सोचो, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कितना बड़ा मकाम और मर्तबा। अल्लाह तबारक व तआला इंशाअल्लाह फिर कभी जिंदगी रही तो फिर बात होगी, फिर मंत्र के माने मतलब बताएंगे। आप घर के, हम घर के मेहमानों को सुनना था इसलिए सुन लिए, इंशाअल्लाह आइंदा फिर सुनेंगे फरमाए। और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। किसी गैर मुस्लिम शायर ने कहा था कि जिक्र सरकारे दो आलम का सुना था एक दिन, उम्र भर मेरे ख्यालात से खुशबू आई और सो गया था मैं मदीने का तसव्वुर करके, रात भर अश्क मेरी जात से खुशबू आई। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत।